हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पर। तो आज हम करेंगे महाजनपद। तो पहले हमने अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, हड़प्पा सभ्यता, वो बौद्ध और जैन सभी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और कौन कौन से वंशों ने उन पर राज किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड क्या है? हमारी पहली स्लाइड है 16 महाजनपदों के बारे में। ये कैसे बने, पृष्ठभूमि क्या थी। तो आपने वैदिक युग में के अंत में पढ़ा था कि छोटे छोटे जनपद थे, वो आपस में मिलकर महाजनपदों का निर्माण करने लगे थे। और बौद्ध बौद्ध ग्रंथ था जो अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ था उनमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। लेकिन उनके नामों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हमने मान लिया है कि 16 महाजनपद ही होंगे। तो शासन प्रणाली कैसी थी? शासन प्रणाली पर कुछ जगह तो राजतंत्र था, कुछ जगह पर गणराज्य था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो अब महाजनपदों की सूची देख लेते हैं कि कौन-कौन से महाजनपद थे। आपको बताया ना मैंने कि 16 महाजनपद थे, लेकिन हमें 16 के 16 नहीं याद करने हैं। हमें कुछ महाजनपदों की राजधानी याद करनी है। कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है जो काशी, कौशल, मगध, वज्जी, मल्ल, अंग। ये 6 तो याद करने ही करने हैं। इसके बाद हमें याद करना है मत्स्य। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मत्स्य, जो राजधानी पूछी जाती है जिसकी, विराटनगर। वैसे तो मगध होगा ना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस पर हम पूरी शासन प्रणाली पढ़ेंगे। लेकिन मत्स्य था जो विराटनगर, इसकी सबसे ज़्यादा राजधानी पूछी जाती है मत्स्य की। फिर आपको अवंती की याद करनी है, गंधार की याद करनी है। बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है जो 7 आंक है, इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को, कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था ना, जो महाजनपद वो मगध ही था। तो इस पर सभी राजाओं ने शासन किया, उसको पढ़ेंगे। और ये पूरे भारत में फैल चुका था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना, और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव भी यहीं पे डली, क्योंकि मौर्य साम्राज्य था वो आगे पढ़ेंगे हम, यहीं से उत्पन्न हुआ था। तो मगध के उत्थान के कारण क्या थे? क्योंकि मगध का जो क्षेत्र आता था वो गंगा और जमुना नदी के आसपास के क्षेत्र था। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। तो धन भी अधिक होगा लोगों के पास। लोहा ऐसा की प्रचुरता थी, यहाँ पर लोहा अधिक था तो हथियार अधिक बनेंगे। हाथियों की उपलब्धता थी, जिससे सेना मजबूत होगी। राजधानी राजगृह है बनी पहले, तो बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया, जो उदयन ने की थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दूरदर्शी एवं शक्तिशाली शासक कौन-कौन से थे यहाँ पे? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, महापद्मानंद था। इनके बारे में हम अगली स्लाइडों में पढ़ेंगे। तो पहला वंश कौन-सा था जिसने मगध पर राज किया? वो था हर्यंक वंश। हर्यंक, आपको वैसे टाइमलाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ सकते हैं। वंशों की, राजाओं की टाइमलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? वो था बिंबिसार। तो हर्यंक वंश का संस्थापक था, राजधानी राजगृह थी। अंग जो आपको बताया ना चंपा वाला क्षेत्र था, तो इसको भी जीतकर इसने मगध में शामिल कर लिया था। ये बुद्ध जी के समकालीन थे। राजगृह में उनका स्वागत किया गया था। जो बुद्ध जी थे वो राजगृह आए थे, तो उनका स्वागत किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। कौशल की राजकुमारी से विवाह कर संबंध स्थापित किए थे। इनका मुख्य उद्देश्य जहाँ क्षेत्र विस्तार करने का तरीका ही कुछ अलग था। ये क्या करते थे? शादियों से क्षेत्र विस्तार करते थे, संबंध बनाते थे दूसरे राजाओं से, और क्षेत्र विस्तार करते थे। तो इनके पुत्र थे अजातशत्रु। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बिंबिसार का पुत्र था, कौशल और बज्जी से युद्ध किया। ये शादियों से संबंध बनाकर अपने क्षेत्र विस्तार नहीं करते थे। इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े और युद्ध से ही क्षेत्र विस्तार किया। तो इन्होंने कौशल और बज्जी को जीता। युद्ध में महाशिलकंटक, पाषाण फेंकने के यंत्र और रथ मूसल, कांटेदार रथ का प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एक हिसाब से गुलेल बनाई थी, जो क्या करती थी? दूर तक पत्थर फेंकती थी, जिससे सामने वाली सेना का काफ़ी नुकसान होता था। और इन्होंने प्रथम बहुसंगति का भी आयोजन किया था। कहाँ पर? राजगृह में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजगृह में प्रथम बहुसंगति का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु ने। और इनके लास्ट रूरल थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो थे उदयन। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो मैंने आपको बताया ना कि मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, लेकिन बाद में कौन बन गई? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। और इन इस वंश से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने लिखना भूल गया हूँ, आप याद कर लेना। तो जो पहले बिंबिसार थे उसकी हत्या किसने की? अजातशत्रु ने।
अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। तो इसलिए इस पूरे वंश को क्या क्या कहा जाता है? पितरहंता वंश भी कहा जाता है। और जो इसके बाद के रूलर थे वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो हमें बस उदयन तक याद रखना है। जो सभी फैक्ट थे परीक्षा के इम्पोर्टेंट वो मैंने कवर कर लिए हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो अगला वंश कौन-सा था? अगला वंश था शिशुनाग वंश, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक राज किया। तो इनके पहले संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। हर्यंक वंश का अंत करके वंश की स्थापना की शिशुनाग ने। प्रारंभिक राजधानी राजगृह को बनाई, बाद में इन्होंने बदलकर वैशाली को राजधानी बना दिया था। अवंती को भी मगध में इन्होंने मिलाया, ये इंपॉर्टेंट है। अवंती को किसने मिलाया था? शिशुनाग जी ने। तो इनके पुत्र थे कालाशोक। इससे आपको क्या याद रखना है? इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था 383 बीसी में। बस इतना ही आपको याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे हुआ, किसने की, अध्यक्ष कौन था। तो आप वहां से याद रखना। अगला वंश है नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने। नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने उपाधि धारण की थी एक रथ की। तो काफी बार पूछा गया है कि एक रथ की उपाधि किसने धारण की थी? जहाँ महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो एक रथ की। क्षत्रिय क्षत्रिय वंशों का विनाश किया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वशत्रा तंत्रक कहते हैं। मगध साम्राज्य का सबसे अत्यधिक विस्तार किन्होंने किया था? महापद्मानंद ने। क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा बड़ी सेना इन्हीं के पास थी, महापद्मानंद के। काफ़ी ज़्यादा कुशल शासक थे ये। लेकिन जो इनके पुत्र थे धनानंद, वो नंद वंश के अंतिम शासक बने। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर तो नहीं कह सकते वैसे हम, कोई भी शासक कमज़ोर नहीं होता, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उसी के समकालीन थे। जो धनानंद थे ना, इनके दरबार में कौन रहते थे? इनके दरबार में रहते थे कौटिल्य, चाणक्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन उनकी उन्होंने बताया था कि हमारे हमारे ऊपर सिकंदर आक्रमण करेगा, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए। लेकिन जो ये धनानंद था, इसने उनकी बात नहीं मानी और उसको उनको बेइज्जत किया और दरबार से निकाल दिया। तभी से जो चाणक्य थे उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक इसे गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। तो उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर इसका अंत किया। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो याद रखिएगा, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण इसी समय किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। सिकंदर के बारे में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न देख लीजिए आप, जो पीवाईक्यू हैं, मैंने पीसीएस पैटर्न से उठाए हैं, लेकिन एडिक्विटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में। किसने करवाई? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में। किसने करवाई? कालाशोक ने। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और 5वें प्रश्न का उत्तर देना कमेंट बॉक्स में न भूलें। थैंक यू।